हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी के, और मैं आपको बताऊँगी भगवान जगन्नाथ की पूरी कहानी। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन हुआ करते थे, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने भगवान विष्णु ने जिन्हें स्वयं दर्शन देके कहा था कि उनके मंदिर की स्थापना की जाए उड़ीसा की पुरी में, जो कि आज जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि उनकी मूर्तियाँ जो बनेंगी वो नीम के पेड़ की लकड़ी से ही बनेंगी, और ये पेड़ स्वयं नदी किनारे बह के आएगा। तो सुबह उठकर राजा ने अपने सैनिकों को नदी किनारे भेजा, तो वहाँ पे सच में एक नीम का विशालकाय पेड़ बह के आया था, जिससे कि मूर्तियाँ बनी हैं। तो ये मूर्तियाँ आज भी अधूरी ही हैं। इन मूर्तियों का जो अधूरी होने का जो रहस्य है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने ले ली थी 3 मालाएँ। हम उड़ीसा के पुरी में नहीं गए थे, हम गए थे नोएडा सेक्टर 70, जो कि जगन्नाथ जी का एक छोटा सा अंश स्थापित किया गया अभी थोड़े ही दिन पहले। तो मंदिर के द्वार से मंदिर तक का जो सफ़र है वो 22 सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, और साथ ही में ये जो सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, और मंदिर के ऊपर लगा है एक ध्वज, जो कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है, जिसे रोज़ चेंज किया जाता है। अगर इस ध्वज को चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कारणवश, तो फिर मंदिर को 12 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अशुभ होगा। इसीलिए इस मंदिर की ध्वज को रोज़ ही चेंज किया जाता है, जो कि मंदिर के पुजारी करते हैं, जो सालों से मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं और सेवा करते आ रहे हैं। तो मंदिर की नक्काशी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और मंदिर के साथ ही यहाँ पे 4 मंदिर और हैं, जिसमें हनुमान जी का मंदिर है, और माँ लक्ष्मी का मंदिर है, और यहाँ पे शनिदेव की भी मूर्तियाँ और 9 ग्रहों की मूर्तियाँ हैं, जिनके साथ साथ यहाँ पर शिवलिंग और सिद्धिपीठ भी है, जिसके दर्शन भी मैं आपको करवाऊँगी। पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो अधूरी क्यों हैं। तो जब उस पेड़ को महल में लाया गया, तो सबसे पहले सवाल ये था कि इस पेड़ से मूर्तियाँ कौन बनाएगा, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय पेड़ था, जिस पर छेना हथौड़े का काम भी छेना हथौड़े का कोई असर नहीं हो रहा था। तो सारे मूर्तिकारों ने मना कर दिया था। ये जगन्नाथ जी हैं और देवी सुभद्रा और साथ ही बलराम जी हैं, जिसमें कहा जाता है कि कृष्ण जी का हृदय स्थापित है, जो कि अभी भी धड़कता है। तो ये मूर्तियाँ, जैसे आप देख सकते हो, अधूरी हैं। तो जब इस हृदय को हर 12 वर्षों में मूर्ति को चेंज किया जाता है, और पुराने मूर्तियों से नई मूर्तियों में इस हृदय को परिवर्तित किया जाता है। जब ये परिवर्तन होता है तो सारे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल होता है, सारे शहर की लाइट काट दी जाती है, और मंदिर के सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद करके ये हृदय परिवर्तन किया जाता है पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में, जिसको पंडित जी भी आंखों में पट्टी बांध के मोटे मोटे ग्लव्सों के साथ उस हृदय को नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि इस परिवर्तन को कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, ना ही महसूस कर सकता है, क्योंकि उनके हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स होते हैं। और एक बार एक पंडित ने ये कोशिश की थी देखने की, तो वो उसे छूते ही बेहोश हो गए थे, और सुबह जब उठे तो उनकी मानसिक हालत ख़राब हो चुकी थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस परिवर्तन को कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो अपने आप में एक रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है, जिसमें आप देखो गेहूं के बीज से ये बहुत ही प्यारा इनका द्वार का जो डेकोरेशन है वो किया गया है। तो विश्वकर्मा जी ने जो मूर्ति बनाने का फ़ैसला लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 21 दिनों में वो मूर्तियाँ बना के दे देंगे, परंतु उस कक्ष में कोई भी नहीं आएगा। अगर वो कक्ष में कोई भी आएगा तो वो उस मूर्तियों को नहीं बनाएंगे। तो मूर्ति बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ, और कक्ष को बंद कर दिया गया उस मूर्तिकार के साथ। वो मूर्तिकार भगवान विश्वकर्मा थे, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आए थे मूर्ति बनाने। तो जब मूर्ति बनने का काम स्टार्ट हुआ, तो रोज़ कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज़ें, जैसे कि छेना हथौड़ी की आवाज़ें आने लगी, परंतु 15 दिनों बाद अचानक से ये आवाज़ें आने बंद हो गई। तो जो राजा अनंत वर्मन की अर्धांगिनी थी, रानी कुंडिजा, उन्हें मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा
चिंता सताने लगी कि कमरे से आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो एक वृद्ध व्यक्ति थे, तो उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है। तो ये सोचते हुए उन्होंने राजा से ज़िद करी कि कमरे को खोल दिया जाए। तो पहले राजा ने कमरे को खोलने से साफ मना कर दिया, परंतु बाद में वो मान गए, और जब उन्होंने कमरे को खोला तो देखा कि कमरे में कोई भी नहीं था और पड़ी थी सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियाँ। क्योंकि ये शर्त रखी हुई थी मूर्तिकार ने कि कमरे में कोई नहीं आएगा, इसीलिए वो गायब हो चुके थे। तो राजा को ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो जब रोने लगे तो विष्णु जी ने प्रकट होकर बताया कि अब मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी जो आज जगन्नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और हमने लिया था यहाँ पे प्रसाद, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो 7 बर्तनों में बनाया जाता है और सबसे पहले ऊपर वाला ही बनता है। तो ये भी एक चमत्कार है। तो इस मंदिर में चमत्कार और रहस्य बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें, और ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू व्लॉग के साथ। ये मेरी नानी है और वो बहुत थक गई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना ही करा, पर वो सच में बहुत थक गई थी, क्योंकि अब ये मेरी मम्मी हैं। आपने मुझे भी देखा ही होगा इस वीडियो में। आपको पता है, मैं वीडियो बनाने की बहुत देर से ट्राई कर रही थी, बट नहीं बन पा रही थी। जब मैंने सारे कमरे की लाइट बंद कर दी तभी ये वीडियो बन पा रही है। तो शायद ये भी जगन्नाथ जी का एक चमत्कार ही है। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए भगवान के साथ, और साथ में मेरे इस व्लॉग के साथ भी। ये हूँ मैं। तो अगर आपको जगन्नाथ मंदिर जाना है तो ये नोएडा के सेक्टर 70 में है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन से आप ई रिक्शा ले सकते हैं।